दोस्तों, दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। आज विजय पथ सीरीज़ का 19वां सेगमेंट लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 125 तक की ये श्रृंखला आप लोगों को लाभान्वित करेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भरहुत में पाई गई हीनयान की मूर्ति किस काल की है? क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही होगा, शुंग काल की। ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है? ब्रह्मसूत्र रेखा मध्य रेखा है। वर्तनी की प्रशंसा कौन करते हैं? विलक्षण महोदय वर्तनी की प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का मिश्रित माध्यम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? ब्लोन ब्लास्ट ये ग्राफिक विधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। शिम्बारो को जापान में क्या कहा जाता है? 6 का ए ट्राई एंड डाई। 7, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है। 7 आला प्राइम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? 1761 ईस्वी में पेंसिल कंपनी की स्थापना की थी। मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं? झीकी कहते हैं। झीकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कौन सी चित्र शैली में चित्र 1 रंग भरकर और 2 खुरच कर बने हैं? भित्ति चित्र, पॉल पोथी चित्र, पटचित्र, कपड़े पर चित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का कपड़े पर चित्र। 11, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार एवं हथियार बनते थे। पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में परिष्कृत औजार आ गए थे। मध्य पाषाण काल में भद्दे मोटे से थोड़ा सा अधिक परिष्कृत थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पाल सेजा की नवीनता से किस बात को सफलता मिलती है? पाल सेजा जो थे वो क्वेश्चन नंबर 12 का घनवाद को सफलता मिलती है। द कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है? क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द कार्ड्स प्लेयर जो है वो पाल सेजा की पेंटिंग है। पाल सेजा किस ढंग की आकृतियां बनाते थे? ज्यामिति ढंग की आकृतियां बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे माना जाता है? 15 का डी होगा, पिलसिया को। पिलसिया पर उत्तर प्रभाववाद का पितामह पिलसिया को माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रभाववाद का जनक जो है उस सेजान को माना जाता है। सेजान। 16 नंबर पे आते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर के खान कहाँ है? करारा इटली में है। करार, यहीं से करारा मार्बल मिलता है। 17, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? 17 का आपका हो जाएगा गुलेर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18, किसने कला के बारे में लिखा है? कला में शैलियाँ नहीं होती हैं, वहाँ कलाकार होते हैं। 18 का ये गुस्ताव कुर्बे। 19 पे आते हैं। 19 का सी
निम्नलिखित में से किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी? 19 का सी, औरंगजेब। औरंगजेब चित्रकला विरोधी था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कोलकाता आर्टिस्ट ग्रुप का उदय किस कलाकार के प्रयास से हुआ? प्रदोष दास गुप्ता। अगर प्रदोष दास गुप्ता नहीं है तब निरोध मजूमदार होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अंग्र विश्व का एक श्रेष्ठ कलाकार थे। इन्हें निम्न में से किससे श्रेष्ठता प्राप्त थी? रेखा चित्र से रेखांकन करते थे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है? मुगल शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक शैली कहा जाएगा? 23 का सी ऑप्शन होगा, जयपुर को लोक शैली कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24। मछली की तरह आँखों की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस शैली में की गई? जयपुर शैली में। कांगड़ा स्टेप 25 पे आते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? कांगड़ा शैली का प्रमुख विषय था प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम। 25 के बाद 26 पे आते हैं। कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? परली आंखें बनाई गई हैं। 27। निम्न में से किन चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण या प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चित्रण करना था? 27 का वस्तु सापेक्ष कलाकार। वस्तु सापेक्ष कलाकार। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। निम्न में से कौन अपनी कृतियों के निर्माण में बिजली का प्रयोग करता था? क्वेश्चन नंबर 28 पर 28 का ऑप्शन डी, जॉन केज ने। जॉन केज ऐसे चित्रकार थे जो अपनी कृतियों में बिजली का प्रयोग करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। 29 पर आते हैं। द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? 29 का सी होगा ऑप्शन, पाल सीजा की। लेड का अर्थ क्या है? दोस्तों, लेड माने शीशा होता है, लेड का अर्थ शीशा है। 31। गुंबद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोनों को गोलाई का आकार दिया जाता है, कौन सी है? 31 का ऑप्शन ए होगा, स्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? 32 का सी होगा ऑप्शन, आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों 33 में आते हैं। अतरंजी खेड़ा एक ऐसा स्थान है जहां 1500 ईसा पूर्व लोहे के अवशेष पाए गए हैं। यह स्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 34। एक मूर्तिकार जो कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य भी रहे, राम किंकर वैद्य महोदय। सी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। सी। सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है? कथक से है। मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ?
36 का ऑप्शन सी होगा, ग्रीक कला का। अमरावती में खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं? चेन्नई म्यूजियम में। 37 का ये होगा, चेन्नई म्यूजियम। 38 पे आते हैं। नागार्जुनी गुफाएं निर्मित की गई हैं दशरथ द्वारा। 38 का ये दशरथ द्वारा। 39 का भीतरगांव मंदिर में गुप्तकालीन ईंटों का प्रयोग हुआ है, वह स्थान बताइए जहां पर स्थित है। कानपुर का भीतरगांव मस्जिद मंदिर। 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते, 40 पर। सिरके का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं? 40 नंबर पे आते हैं डी, टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए। 41 पे आते हैं, किसकी मूर्तिकला का अफ्रीकन प्राइमेटिव आर्ट आधुनिक आदिम कला का प्रभाव है? 41 का हो जाएगा डी, पिकासो। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर पर किस शैली का प्रभाव है? 42 का हो जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति फ्रांस के लॉरेंजो घिवर्ती की है? गेट्स ऑफ पैराडाइज। गेट्स ऑफ पैराडाइज लॉरेंजो घिवर्ती की है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, रात्रि में रोशनी कम होने पर प्रयोग किया जाता है? फ्लैश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? बॉम्बे कोरियर के नाम से। 46, किस शैली के चित्रों में परवल जैसी आँख का चित्रांकन किया गया है? 46 का ऑप्शन बी, अपभ्रंश शैली में। क्वेश्चन नंबर 47 का, गुफा चित्रों में किस भावना से चित्र बनाए गए हैं? आध्यात्मिक भावना से। सन 2002 में गुजरात के किस मंदिर में आत्मघाती हमले हुए थे? अक्षरधाम मंदिर। सीता बोंगरा 49 पे आते हैं, सीता बोंगरा का महत्व है नाट्यशाला के लिए। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? पहली गुफा है गृह गुफा, दूसरी पंच पांडव, तीसरी हाथी खाना, चौथा रंग महल और पांचवी पाठशाला, तो मतलब चौथी गुफा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, 1889 ईस्वी में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? 51 पे आते हैं, 51 का ऑप्शन होगा मुरे साहब ने, मिस्टर मुरे ने सिगरिया की प्रतिलिपियां तैयार की। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ, वह किस सन का माना जाता है? 52 का बी, 578। 53, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया? 53 का किला कोहना, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 54, सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिले? मद्रास के पल्लवरम पे 1863 ईस्वी में रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने इसकी खोज की थी। 55, सत्यमेव जयते किससे उद्धृत किया गया है? मुंडकोपनिषद से। 56 पे आते हैं, किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हो गई थी? 1866 में।
1866। 57 पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में पहले फोटो स्टूडियो की नींव डाली गई थी। 57 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कलकत्ता। 58 फोटो का अर्थ होता है, 58 का डी, प्रकाश। फोटो का अर्थ होता है 58 प्रकाश। 59 मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पंचमढ़ी। 60 डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ? डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ। 60 का ए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 61 का गुप्त शासक। पाल सीसा कहाँ के थे? 62 फ्रांस के। संगीन ड्राइंग कब प्रचलित हुई? 14वीं शताब्दी में। 64 पर आते हैं। कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिला थी, वर्तमान में कितनी संख्या कितनी है? 5 मंजिला। 4 मंजिला, वर्तमान में दोस्तों 4 मंजिला है। 4 मंजिला वर्तमान में उपस्थित है दोस्तों। 65 पर आते हैं। धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ? 65 का धमेक स्तूप का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 66 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 किसके शासनकाल को कलाविद वास्तुकला का समय काल मानते हैं? 67 का ए, जहांगीर। 68 पर आते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस काल में निर्मित हुआ? 68 ए, तुगलक काल में। 69 पर आते हैं। 69 पर किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ? शाहजहां। किस इमारत में ताजमहल के नकल का असफल प्रयास किया गया? बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया गया? पत्थर और लकड़ी पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शंकर द्वारा अप्सराओं का नृत्य चिन्हित किया गया है? तंजौर में। कहाँ 73 कहाँ के चित्रों में पत्थरों को पीसकर तैयार किए गए हैं? बाघ गुफा में। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र था? जितवारपुर। 75 किस शैली के चित्र अखबार के पन्नों पर बने हैं? कंपनी शैली के। 76 कौन सी शैली में सोने और चांदी के रंगों के प्रयोग किए गए हैं? दक्कनी में। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? जितवारपुर में। 78 पे आते हैं। नृत्य का प्रतिबंध लगा दिया था?
औरंगजेब ने। 79 पर आते हैं। कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 79 का ए, ब्लीचिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 80। ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग। 81 फ्लैक्सोग्राफी एक प्रकार की है। 81 का बी होगा, रिलीफ प्रिंटिंग। 82 विभिन्न टूल द्वारा मनचाहा डिज़ाइन बनाया जा सकता है। 82 का डी, कोरल ड्रा। द्वारा। 83 क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? पाल शासक। 84 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? मैसूर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? प्रीतमपुरा में। 87 पे आते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था हम लोग। 88 पे आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 88 का हो जाएगा 1957। 89 दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 89 का हो जाएगा 1982, सी ऑप्शन। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई? क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए होगा, कन्नड़ और तेलुगु। 92 स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां, रखेलें, गोपियां वन अभिनय तथा नृत्य करना उसका प्रमुख मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था? 92 का ए होगा, सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। जयपुर मुगल ब्रज पाश्चात्य और संस्कृतियों के समन्वय से किस शैली का जन्म हुआ? बूंदी, बीकानेर, अलवर, ईरानी। 93 का हो जाएगा सी, अलवर। 94 राजा राव प्रताप सिंह ने किस कला को संरक्षण दिया? 94 का डी, अलवर को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। बख्तावर सिंह किसके पुत्र थे? राव राजा प्रताप सिंह के। 96 कृष्ण का बाल रूप, गोवर्धन धारण रूप किस शैली में चित्रित किए गए हैं? 96 का भी, अलवर। 97 नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? बंगाल शैली की तरह प्रतीत होती है। 98 बरसते मेघों में सारस और मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? 98 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बीकानेर। 99 98 99 1855 ईस्वी में बम्बई में फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके सदस्य थे? 99 का ऑप्शन बी होगा, 100 सदस्य थे। 100 क्वेश्चन।
मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा? रीतिकालीन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा, रीतिकालीन साहित्य उसका मुख्य आधार रहा। 101 पे आते हैं, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 102, चित्तौड़ योम तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह किस शैली के हैं? 102 102 का ऑप्शन गुलेर। क्वेश्चन नंबर 103, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? 103 का जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 104, दो सहेलियां नामक चित्र प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित है? 104 का डी हो जाएगा, जोधपुर से। 105, वह कौन सा राजा है जिसने अपना नाम नागरीदास रखा? सावन सिंह। हाड़ा राजाओं की राजधानी थी, हाड़ा राजाओं की राजधानी थी बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी मोदी। 1907 107 क्वेश्चन नंबर, राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? इन हाथियों का चित्रण किया गया है। 108, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा? हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा? 108 बांदीकुई। बांदीकुई जो है हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? 109 109 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 110, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? 110 का बी, मिस्र में। 111, मिस्र के प्राचीन शासक कौन थे? फारोह। 112, मिस्र में प्राचीन राज्य कला में समाधियों को क्या कहा जाता था? मस्तबा। 113, मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्य में की गई जाती है, इसमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए? 113 का ऑप्शन डी, गिज़ा का पिरामिड। 114, पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है? 114 का 400 गज लंबी। 115, आज फ्रैंको करंटवियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? 115 का सी, 120। 116, रोमानेल्ली, लेवांजो, एडोरा तथा नीसेमी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? 116 का डी, इटली में। 117, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? 117 का मिस्र के नगर सभ्यता की कला को। क्वेश्चन नंबर 117 118, चैत्य कहा जाता है पूजा गृह को, बिहार को कहा जाता है निवास स्थान, गुजरात शैली का चित्रण काल रहा? 120 का बी, 15वीं सदी। 121, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा? 121 का डी, पश्चिमी शैली। 122,
विज्ञापन प्रायः मुद्रण के रूप में किसी प्रस्ताव को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता है जिससे कि वह अपने अनुसार कार्य करने को प्रेरित हो सकें। यह कथन किसका है? 122 का ऑप्शन डी होगा, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 123, विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय की कला है, यह किसने कहा? 123 का ऑप्शन सी होगा, लस्कर ने कहा। 124, 1440 ईस्वी में गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। 124 का ऑप्शन ए होगा, जोहान गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 125, 1652 ईस्वी में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र में किस उत्पाद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ? 125 का, सी कॉफ़ी का। दोस्तों, तांडव विजयपथ सीरीज का ये 19वां सेगमेंट है जो आप लोगों के समक्ष आया है। इसको आप लोग देखिए और अच्छे से